ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर काफी विवाद हो रहा है और विवाद इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े मंच पर यह दावा करते हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि माता और बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे और उसे हिसाब करके अल्पसंख्यकों में संपत्ति के रूप में बांट देंगे। क्या मोदी जी के इस बयान के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ कहा गया है या फिर नहीं कहा गया है, या फिर कांग्रेस के कोई नेता ने इस तरह का विवादित पक्ष रखते हुए कोई बात कही, या फिर खुद राहुल गांधी ने इस तरह की विवादित बात का जिक्र किया है? इस पूरे मामले की क्या है असली सच्चाई, चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है याजमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है 21 अप्रैल दिन रविवार 2024 के दिन। दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी राजस्थान के बसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाना साधते हुए ये दावा करते हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सभी लोगों की संपत्ति का बंटवारा कर देगी। अब इस बीच सवाल ये निकल कर आता है कि बंटवारा तो कर देंगे लेकिन किसमें बांटेंगे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण की ओर जिक्र करते हुए इशारा करते हैं कि मुसलमानों की ओर। आप इस क्लिप को देख सकते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की इस घोषणा की ओर निशाना साधते हैं वैसे ही कांग्रेस के सारे नेता इस चीज को लेकर बौखला जाते हैं। इसी के कुछ देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सोशल मीडिया पर इसी दौरान पोस्ट किया जिसमें लिखा, आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण में यह दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही और उसी के साथ कहा कि यह ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है। हमारा घोषणा पत्र सभी भारतीयों के लिए और सबकी बराबर की बात करता है और सभी के लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका हुआ है, पर अब लगता है ग्लोबल रूपी तानाशाही की कुर्सी अब डगमगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के दावे को काउंटर करने के लिए अब कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि घोषणा पत्र में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि वह लोग संपत्ति को लेकर मुसलमानों में बंटवारा कर देंगे। लोकसभा चुनाव में 2024 के लिए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें 5 न्याय, 25 गारंटी तथा 300 से ज्यादा वादे किए गए हैं। कांग्रेस के सामाजिक न्याय वाले भाग में कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक तथा सामाजिक जाति की जनगणना करेगी। इसके माध्यम से जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस की जनगणना पत्र में इस बात का कहीं से कहाँ तक जिक्र नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद संपत्ति का बंटवारा मुसलमानों में कर देगी। पीएम होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए था, खासकर जब ऐसे माहौल में, जबकि चुनावी माहौल चल रहा चाहिए था, ऐसे माहौल में ऐसा भड़काऊ भाषण देने का एक ही मतलब निकलता है जिसका मतलब कि सारी जनता जानती है। एक प्रधानमंत्री के पद पर स्थिर रहने पर ऐसा भाषण देना सही नहीं है, इससे जनता पर गलत प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी टिप्पणी की है जो कि इस प्रकार है। प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना। पीएम मोदी के इस भाषण के कारण बीजेपी के कई नेताओं द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने मंच पर विथिर डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया है और इस शब्द का अर्थ संपत्ति को मुसलमानों में बांटना है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद विथरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रचार था, इस शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन ये हकीकत में क्या है, चलिए जानते हैं। बीजेपी को बल मिलता है कुछ मीडिया रिपोर्ट की वजह से। जिन घोषणा पत्र में बिथेरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग किया गया था और राहुल गांधी के 6 अप्रैल के भाषण थे जिसमें कि यह शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया था। आइए हम देखते हैं राहुल गांधी की उस क्लिप को जिसमें 6 अप्रैल को यह भाषण दिया गया था। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया,
जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम। कांग्रेस की ओर से जिस जातिवाद के सर्वे के आधार पर सामाजिक न्याय का वादा किया जा रहा है, बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी इसी बयान को ढाल बनाकर यूज कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यानी छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में घोषणा पत्र के सर्वे पर बात की है या फिर नहीं, आइए इस क्लिप को देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन। और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे लीडर, गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं। अब इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत के बाद कहा कि इसका जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए और इस मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर इस सभी विवाद पे अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या इस पर फैसला लेता है या फिर जल्द से जल्द अपना उसका फैसला सुनाता है या फिर नहीं। चुनाव आयोग यदि इस पर फैसला सुनाता है तो अपना कब सुनाता है, यदि जल्द से जल्द कार्रवाई करता है तो कब करेगा। ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी द्वारा इस भड़काऊ भाषण को दिए हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ये सारी बातें कही जा रही है इस विवाद को लेकर। यदि आप इस विवाद को लेकर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहे इसी वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।